सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दी जाए और डॉलर्स की जो रिजर्व्स थी वो आधी से भी कम हो गई। तो कैसे कोई मुल्क अपने लोगों को खुशहाली दे सकता है अगर उनके डॉलर्स ही ख़त्म कर दिए जाएं? तो ये बड़े फैसले थे और ये तय किया गया कि पाकिस्तान को एक पायदार बुनियाद पे मुस्तहकम करना है और उसके लिए इंडस्ट्री को खुसूसी मराहत दी गई ताकि रोज़गार पैदा हो, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि डॉलर्स कमाए जा सकें। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जबकि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे खित्ते में बांग्लादेश, इंडिया, इन सब की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, तो पाकिस्तान की बढ़ना शुरू हुई। फिर चूँकि डॉलर को इन्होंने इतना इतना सस्ता कर दिया था, हमने उसमें डिवैल्यूएशन की ताकि पाकिस्तान की चीज़ें जो है दुनिया में अट्रैक्टिव हों, और उसके भी असरात देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि डॉलर अब मुस्तहकम चल रहा है। और जो सबसे बुनियादी चीज़ जिस पे बार बार मैं आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो भूले हुए लोग हैं उनके लिए इमरान खान ने बजट को डबल किया, 100 से 192 अरब, और सब्सिडीज़ उसके अलावा दी गई। 1.5 करोड़ ख़ानदानों को पाकिस्तान के हर कस्बे, हर गांव, हर शहर, खुसूसी तौर पे ख़वातीन को पैसे दिए गए कि वो निपट सकें इन मुश्किल हालात से। और ये पैसे दिए गए सिर्फ़ एक शर्त पर कि वो पाकिस्तानी हैं और उनको ज़रूरत है। ये नहीं था कि वो पीटीआई के मेंबर हों या किसी फ़िके से ताल्लुक़ रखते हों या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों। और बाद में तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब हम एक इलेक्शन में हैं। ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल की खूबसूरती है कि ये इलेक्शंस होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस शफाफ अंदाज में हों। हमारी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस महज़ब अंदाज में हों। हमारी ख्वाहिश है कि इसमें एक दूसरे पे गाली गलोच नहीं की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि इसमें वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त न हो, ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मैच्योरिटी है, उसमें एक तवाज़न है, उसमें एक प्राइड है, फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे वो इस अंदाज से लेके चलें इस इलेक्शन में कि हमारे सपोर्टर्स और हमारे मुल्क के लोग उससे खुश हों। शुक्रिया। मुझसे सवाल पूछें? जी 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 आपसे। जी जी देखें, गिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। और ये मुकाबला मेरा और गिलानी साहब का नहीं है, ये दो सियासी पार्टीज़ या दो सियासी कोalitions का है। और जिसको भी हमारी कौमी असम्बली के मेंबर ज़्यादा वोट देंगे वो चुना जाएगा। ये फरमाएगा कि माजी में जो है आपने सेनेट का इलेक्शन जीता, कुछ सीटें कम थी, लेकिन आपका ज़ाती असर रसूख था, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो भी पुराने बंदे हैं, लोगों के साथ ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो कहीं इसे हार्स ट्रेडिंग तो नहीं कहा जाएगा। और जहांगीर खान तरीन हमेशा आपका अहम मोहरा रहे हैं, अब वो कहाँ हैं? क्या आप ही पूरी कमान संभालेंगे ये, या वो भी सामने आएंगे? जी देखें, मैं आपको एक बात वाज़े कर दूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इस इलेक्शन का वो कौमी असम्बली है। जिस तरह सूबाई असम्बलीज़ इलेक्टोरल कॉलेज हैं सूबाई सेनेटर्स को पिक करने के लिए जो कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में आते हैं, तो अल्टीमेटली आखिरकार ये फ़ैसला इलेक्टोरल कॉलेज यानी उनके जो MNAs हैं उन्होंने करना है। इसमें ज़ाती ताल्लुकात हों, सियासी वाबस्तगी हो, किरदार के ऊपर जो डिफरेंस हो, और जो रिकॉर्ड है, ये मुल्क में हर एक का माजी है, हर एक का हाल है, और इंशाल्लाह कुछ का मुस्तकबिल है। थैंक यू। कर दी जाए और डॉलर्स की जो रिजर्व्स थी
वो आधी से भी कम हो गई। तो कैसे कोई मुल्क अपने लोगों को खुशहाली दे सकता है अगर उनके डॉलर्स ही ख़त्म कर दिए जाएं? तो ये बड़े फैसले थे और ये तय किया गया कि पाकिस्तान को एक पायदार बुनियाद पे मुस्तहकम करना है और उसके लिए इंडस्ट्री को खुसूसी मराहत दी गई ताकि रोज़गार पैदा हो, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि डॉलर्स कमाए जा सकें। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जबकि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे खित्ते में बांग्लादेश, इंडिया, इन सब की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, तो पाकिस्तान की बढ़ना शुरू हुई। फिर चूँकि डॉलर को इन्होंने इतना मजबूत इतना सस्ता कर दिया था, हमने उसमें डिवैल्यूएशन की ताकि पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं दुनिया में अट्रैक्टिव हों, और उसके भी असरात देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि डॉलर अब मुस्तहकम चल रहा है। और जो सबसे बुनियादी चीज़ जिस पे बार बार मैं आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो भूले हुए लोग हैं उनके लिए इमरान खान ने बजट को डबल किया, 100 से 192 अरब, और सब्सिडीज़ उसके अलावा दी गई। 1.5 करोड़ ख़ानदानों को पाकिस्तान के हर कस्बे, हर गांव, हर शहर, खुसूसी तौर पे ख़वातीन को पैसे दिए गए कि वो निपट सकें इन मुश्किल हालात से। और ये पैसे दिए गए सिर्फ़ एक शर्त पर कि वो पाकिस्तानी हैं और उनको ज़रूरत है। ये नहीं था कि वो पीटीआई के मेंबर हों या किसी फ़िके से ताल्लुक़ रखते हों या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों। और बाद में तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अब हम एक इलेक्शन में हैं। ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल की खूबसूरती है कि ये इलेक्शंस होते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस शफाफ अंदाज में हों। हमारी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस महज़ब अंदाज में हों। हमारी ख्वाहिश है कि इसमें एक दूसरे पे गाली गलोच नहीं की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि इसमें वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त न हो, ताकि दुनिया देखे कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें मैच्योरिटी है, उसमें एक तवाज़न है, उसमें एक प्राइड है, फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो इस अंदाज से लेके चलें इस इलेक्शन में कि हमारे सपोर्टर्स और हमारे मुल्क के लोग उससे खुश हों। शुक्रिया। मुझसे सवाल पूछें? जी 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 आपसे। जी जी देखें, गिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और मैंने उनके साथ काम किया है, और ये मुकाबला मेरा और गिलानी साहब का नहीं है। ये दो सियासी पार्टीज़ या दो सियासी कोalitions का है, और जिसको भी हमारी कौमी असम्बली के मेंबर ज़्यादा वोट देंगे वो चुना जाएगा। मोहन साहब ये फरमाएगा कि माजी में जो है आपने सेनेट का इलेक्शन जीता, कुछ सीटें कम थी, लेकिन आपका ज़ाती असर व रसूख था, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो भी पुराने बंदे हैं, लोगों के साथ ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो कहीं इसे हार्स ट्रेडिंग तो नहीं कहा जाएगा? और जहांगीर खान तरीन हमेशा आपका अहम मोहरा रहे हैं, अब वो कहाँ हैं? क्या आप ही पूरी कमान संभालेंगे ये, या वो भी सामने आएंगे? जी देखें, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इस इलेक्शन का वो कौमी असम्बली है। जिस तरह सूबाई असम्बलीज़ इलेक्टोरल कॉलेज हैं सूबाई सेनेटर्स को पिक करने के लिए जो कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में आते हैं, तो अल्टीमेटली आखिरकार ये फ़ैसला इलेक्टोरल कॉलेज यानी उनके जो MNAs हैं उन्होंने करना है। इसमें ज़ाती ताल्लुकात हों, सियासी वाबस्तगी हो, किरदार के ऊपर जो डिफरेंस हो, और जो रिकॉर्ड है, ये मुल्क में हर एक का माजी है, हर एक का हाल है, और इंशाल्लाह कुछ का मुस्तकबिल है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।